प्रेज द लॉर्ड। आज 27 तारीख तीसरा महीना, हम लोग लैंड स्पेशल का 38वां दिन में है। विषय विश्वास। पढ़ते हैं हेब्री का किताब 13 अध्याय 5 वचन। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो, ये वचन अपने को परमेश्वर पे भरोसा करने के लिए प्रोत्साहन देता है, प्रोत्साहन देता है। क्यों ये वचन अपने को इतना प्रोत्साहन देता है? क्योंकि स्वयं परमेश्वर बात कर रहा है ये वचन में, वो भी तेरे साथ, मेरे साथ। परमेश्वर एक वाचा को दे रहा है अपने को। परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। ये विश्वास कर, ये परमेश्वर का शब्द है, ये परमेश्वर का वाचा है तेरे लिए। ये वचन को हमेशा अपने जीवन में ध्यान कर, मनन कर, अपने मन में पक्का कर ले कि परमेश्वर तुझे कभी ना छोड़ेगा और ना कभी तुझे त्यागेगा। लेकिन इसके साथ साथ परमेश्वर ये भी आपको बताता है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। लोभ रहित मतलब तेरे अंदर पैसे का लालच ना हो, तेरे अंदर पैसे का लालच ना हो। जो कुछ भी तेरे पास है उसी पर संतोष किया करो। ये परमेश्वर तुझसे चाहता है। मतलब पैसे का लालच से तू आजाद होना चाहिए। आजाद। आपको मालूम है, केवल विश्वास के साथ ही हम परमेश्वर के साथ बातचीत कर सकते हैं। विश्वास अपने हृदय में है तो ही अपन पवित्र आत्मा के साथ बातचीत कर सकते हैं। आपको याद है हनन्याह और सफेरा, प्रेरितों के काम 5वां अध्याय में ये दोनों अपने को देखने को मिलता है। हनन्याह, सफेरा, ये दोनों पति पत्नी है। उनके पास एक भूमि था। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भूमि को बेच के कलीसिया में पूरा पैसा दान करेगा। ये उनका निर्णय था। लेकिन जब उन्होंने भूमि को बेचा, उसको गिराई मिला। वो पैसा आने के बाद उनके मन के अंदर लालच आया। लालच। देखो, भूमि बिकने तक परमेश्वर से उन्होंने वादा किया हृदय में कि सारा पैसा आपके राज्य में बोएगा, सारा पैसा अपोस्तल के चरणों में लेके आएगा। लेकिन भूमि बिकने के बाद, पैसा देखने के बाद उनके मन में लालच आया। लालच। किसने डाला ये लालच उनके अंदर? पढ़ते प्रेरितों के काम 5 अध्याय 3 वचन। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। क्या हुआ? ये लोग कुछ पैसा उसमें से लेके पतरस के पास आया। पहला हनन्याह आया और पतरस को बोला, इतना ही पैसा मिला। पतरस बोला, शैतान क्यों तेरे मन में लालच डाला? क्यों? देखो, जिसके मन में लालच आता है ना, वो हृदय के अंदर विश्वास रहना कठिन है। और मैं आपको बताता है, विश्वास है तो आप पवित्र आत्मा से बात कर सकते हैं, पिता से बात कर सकते हैं। लेकिन अगर विश्वास नहीं है, समझो आप कभी परमेश्वर से बात नहीं कर सकते, कभी नहीं बात कर सकते। उन्होंने जो बात बोला वो झूठ बोला, और परमेश्वर के सामने झूठ बोलना एक गुनाह है। गुनाह। जैसे ही उसने झूठ बोला, पतरस ने उनका झूठ को पकड़ा और उससे पूछा, क्यों तू पवित्र आत्मा परमेश्वर से झूठ बोल रहा है? क्यों? उसी क्षण में वो भूमि पे गिर के आखिरी श्वास लिया। बच्चों, आज कई विश्वासी है, घर बेचने को रखा है, जमीन बेचने को रखा है। जब तक वो बिकता नहीं तब तक परमेश्वर से वायदा करते हैं, वायदा कि मैं इतना दूंगा, इतना दूंगा। लेकिन वो काम होने के बाद परमेश्वर को भूल जाता है। या आप परमेश्वर को झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तेरे अंदर का विश्वास के जगह शैतान ने लालच डाल दिया। लालच।
ये लालच स्वभाव दूसरा किसका नहीं, केवल शैतान का है। ये स्वभाव तेरे में दिखाई नहीं देना चाहिए। तू परमेश्वर का बेटा बेटी है, तो परमेश्वर तेरे को वाचा दे रहा है, मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। ये वाचा पे हनन्या और सफेरा विश्वास नहीं किया। ये वाचा हर एक के लिए है, एक एक के लिए है जो परमेश्वर में विश्वास करता है। उन्होंने ये वाचा पे विश्वास नहीं किया, विश्वास नहीं किया, विश्वास नहीं किया। 3 घंटे के बाद सफेरा पतरस के पास आया और वो भी पतरस के सामने झूठ बोली, और वो भी उसी क्षण उधर आखिरी श्वास लिया, भूमि पे गिर गई। उसको भी लेके जाके गाड़ा गया। देखो बच्चों, यह हनन्या सफेरा का कहानी केवल आपको और मेरे को सीखने के लिए पवित्र ग्रंथ में है। ये सत्य है, उन्होंने परमेश्वर के सामने झूठ बोला। आज कई लोग हैं जो चुप चुप के परमेश्वर से कई बातें छुपा रहे हैं। आप परमेश्वर के से बातें छुपा रहा है, इसका मतलब शैतान ने कहीं तो भी आपके हृदय में एक लालच का स्वभाव डाल दिए। लालच का ये स्वभाव में से आपको निकलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। पढ़ते देखो प्रेरितों के काम 5 अध्याय 1 से आगे। और हनन्या नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफेरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और वह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पाँवों के आगे रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनन्या गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिया, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वारी पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पाँव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिया, और जवानों ने भीतर आकर उसे मारा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। और सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। लालच शैतान से आता है, शैतान से, ये शैतान का स्वभाव है। इसलिए परमेश्वर हेब्री का किताब 13 अध्याय 5 वचन में अपने को सावधान कर रहा है। पढ़ते, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन।